हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। आज हम खेलेंगे अपना नेक्स्ट गेम। पिछला गेम हम जीत गए थे एंड द रोड टू 1500 कंटिन्यूज। 915 है हमारी रेटिंग और बेसिक अपना रानी के सामने वाला पॉन से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ, इसको मारना पड़ा तो मैं अपनी रानी से मार दूंगा, सेफ है। अब मैं अपनी रानी को या तो वापस ले सकता हूँ या फिर कहीं बाहर ही खेल सकता हूँ। वापस लाना मेरे को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं बाहर खेलूँगा और थोड़ा सेफ स्पॉट पे रखूँगा। यहाँ मैंने इसलिए रखा है ताकि अपना अगर ये सेंटर पॉन चलाता है अब रानी के सामने वाला तो इसका नाइट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे ठीक पीछे आ जाए और मेरी रानी यहाँ पर है। इसने दिया है चेक, तो या तो मैं इस पॉन को बढ़ा सकता हूँ, बट मैं दोनों साइड के लास्ट 3 पॉन्स को थोड़े गेम तक इंटैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं इससे डिफेंड करूँगा। इंटैक्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि राजा से मैं गेम में आगे चल के राजा से किसी भी एक साइड में कपलिंग कर सकता हूँ। जिस साइड कपलिंग करता हूँ उस साइड का एक कासल बना रहना चाहिए इंटैक्ट। मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोज़ में पिछले गेम में बताया। फिलहाल देखते हैं क्या करता है। अब इसको अपने बिशप को बचाना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर अटैक भी बना हुआ है। यस। अब अपने नाइट को बाहर निकालते हैं। इस केस में यूजुअली लोग रानी पर अटैक करने के लिए गेम चलते तो हैं, बट ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है वो। मेरे को अपने दोनों नाइट्स और दोनों बिशप्स को बाहर निकालना मतलब मेरे को लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो, तो इसलिए वो तो मैं करता ही हूँ। ये मूव चल के इसने क्या किया है, हमें ये भी एंटिसिपेट करना होता है कि ये मूव इस बंदे ने किसी भी बंदे ने ये मूव क्यों चला है, वो नेक्स्ट मूव में क्या जाता है। तो इस मूव से वो ये जो हमारा F7 वाला पॉन है इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये नाइट से मारता है तो मैं अपने राजा से मार नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका बिशप भी रखा हुआ है, तो हमें उसको भी डिफेंड करना है। वो कैसे करेंगे? इसने एक बहुत ही बेसिक गलती कर दी है, इसने देखा नहीं कि मेरी रानी खड़ी हुई है यहाँ पर, तो मैं फिलहाल ही फ्री हैंगिंग है तो मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। अब इसको नेक्स्ट मूव चलना चाहिए, D2 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि इसने एग्जैक्टली वही किया है ताकि मेरी रानी पर अटैक बनाए। बट इसने एक और बहुत ही बेसिक चीज़ मिस कर दी कि अपनी रानी से इसको मार सकता हूँ। अब इसको अपना रुक बजाना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट मैं रुक से मार के चेक दूंगा, और रुक को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये उसको F1 पे शिफ्ट करे, जो कि इसने ओह अच्छा ये भी तरीका है। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीका है वैसे तो, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते नहीं है। अब मैं इससे भी चेक दे सकता हूँ इसको E4 पे रख के, बट फिर इसका नाइट मार देगा, मैं अपनी रानी से इसकी नाइट मार दूंगा, इक्वल ट्रेड ऑफ होगा जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ। एक्सेप्ट अ ड्रॉ। ये हारने की पोजीशन में है और मुझे एक ड्रॉ दे रहा है, व्हाई वुड आई एक्सेप्ट अ ड्रॉ ब्रो। इसको बुरा लेकर आगे बढ़ाते हैं। मैं ये अपने रुक को रखेगा वैसे तो मेरी रानी पे अटैक करने के लिए, जो कि इसने नहीं किया है फनली। फिलहाल मैं इसके इसको मैंने चेक इसलिए दिया है क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको बढ़ाना, इसको हिलाना ही पड़ेगा अपना, अज्यूम कर रहा हूँ उसको हिलाना ही पड़ेगा अपना राजा। अगर ये अपने राजा एक मूव साइड इसने आगे शिफ्ट किया जानबूझ के। मैं सोच रहा था अगर ये आगे शिफ्ट करता तो फिर मैं अपने बिशप को G4 पे रख के राजा को ऐसे चेक देता कि उसकी रानी भी मार देता, नेक्स्ट मूव में राजा को बचाना ही पड़ता। बट अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, विच इज़ कहाँ से चेक दूँ उसको मैं अब। ओके मैं इससे 2 जगह से चेक दे सकता हूँ, मैं इससे भी चेक दे सकता हूँ और मैं इससे भी चेक दे सकता हूँ। मैं किसको यूज़ करूँ चेक देने के लिए, ये सोच रहा हूँ फिलहाल। मोस्ट ऑप्टिमम मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये 1-2 जगह और कवर करेगा, और हाँ मेरे को लग ही रहा था ये करेगा, तो उस केस में मैं इससे अभी एक और चेक दे सकता हूँ, जो कि है
यहाँ पर ये अपनी रानी से मेरे नाइट को मारेगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी रानी से इसकी रानी को मार सकता हूँ, तो फिलहाल सेफ है। यस, ये अपने राजा को बेसिकली पूरे खुले में लेके आ चुका है, विच इज़ वेरी वियर्ड। देखते हैं क्या करता है। ओके, देख सकते हैं मैं अपने दोनों साइड्स के नाइट्स को आराम से फ्रीली मूव करवा रहा हूँ, इंटैक्ट नहीं रख रहा कपलिंग के लिए, क्योंकि अब तो इसका राजा एकदम ओपन में आ चुका है। मुझे लगता नहीं मेरे को इस गेम में ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी कपलिंग की। हो सकता है अबैंडन ही कर दे, या फिर ये रिकनेक्टिंग में जा चुका है ऑलरेडी। मेरे को लग रहा है इसने गेम ही बंद कर दिया है। इसके बाद वैसे 2 स्पॉट्स बचे हैं अब। सही सही है, गुड गेम। ये काफ़ी शॉर्ट था, तो एक और गेम खेल लेते हैं जल्दी से। 949 पे आ चुके हैं, 1000 अचीव करने वाले हैं जल्दी। ये मैंने जानबूझ के इसको फ्री हैंगिंग दिया है ताकि ये मारे, और एक और मैं इसको देने वाला हूँ। इसको भी मारना ही चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर मैं इससे मारूंगा। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अब वैसे मेरा एक और फ्री हैंगिंग पॉन भी खड़ा है, जिसको ये रानी से मार सकता है, बट इसने मारा नहीं। मैं दोबारा ट्राई करूंगा कि अभी भी वो फ्री हैंगिंग है और अभी भी वो मार सकता है, बट स्टिल नहीं मारा, तो मैं इसको डिफेंड कर लूँगा अब। ओके, बाहर निकलते हैं। ओके, मैंने साइड कपलिंग इसलिए करी क्योंकि रानी मेरे ठीक सामने खड़ी हुई है। मैं अपने बिशप को यहाँ से हटा के, मेरे हाथी के ठीक सामने खड़ी हुई है, मैं अपने बिशप को यहाँ से हटा दूंगा और इवेंचुअली इस वाले पॉन को आगे बढ़ा दूंगा एक कदम, ताकि वो थोड़ा रास्ते से हट जाए और मैं इसकी रानी पर डायरेक्ट अटैक बना सकूँ। इसने मेरे नाइट को मारने की कोशिश करी है, बट मैं अपने नाइट को आराम से डिफेंड कर लूँगा। एक और नाइट से ही करूँगा मैं इनफैक्ट डिफेंड। अब मैंने हटाया और नेक्स्ट मूव में मैं अपने सेंटर पॉन है मेरा D4 पे रखा है, उसको D5 पे रखूँगा, एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं आगे बढ़ाऊँगा तो वो अपने एक पॉन से मारेगा, फिर मुझे अपने बिशप से मारना पड़ेगा, फिर वो अपने दूसरे पॉन से मारेगा। मतलब उसके 2 पॉन जाएंगे, मेरे बिशप और एक पॉन चला जाएगा। सो ओह, इसने खुद ही मेरे लिए बढ़िया कर दिया। मैं इस केस में इसको मार सकता हूँ, जिस केस में ये अपने बिशप से मार देगा, क्योंकि ये अपने नाइट से नहीं मारेगा। नाइट से मारेगा तो मैं इसकी रानी को डायरेक्ट मार दूंगा, तो अपने बिशप से मारेगा, फिर मैं अपने बिशप से इसको मारूंगा, फिर ये नाइट से मार सकता है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, क्योंकि अगर इसने ध्यान नहीं दिया कि मेरा रुख रखा है तो मैं इसकी रानी मार दूंगा। तो क्या ये मुझे रिस्क लेना चाहिए? ठीक है, ले लेते हैं। रिस्क भी नहीं है वैसे, बस एक खैर ये अभी भी मेरे उसको मार नहीं सकता है, मेरे पॉन को। देख तो लिया ये इसने। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर ये मारता है अपने पॉन से, तो मैं अपनी रानी से मार दूंगा उसको। उस केस में मैं इसके रुक को भी पिन करूँगा, और इसके ये मैंने इसके रुक को भी पिन किया, और इसका नाइट भी अब फ्रीज्ड है, क्योंकि पीछे राजा खड़ा हुआ है। इसने मेरे रुक को बचाया, ठीक है। ओके, मैं अपने रुक को यहाँ रखता हूँ। हम देखते हैं क्या करता है। कुछ फुल हाउस करके अवार्ड मिल गया मेरे को। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग मूव चला इसने एक।
अब मैं इसका बिशप को नहीं मार सकता क्योंकि अपने रुक से मार देगा। मेरे को ये बचाना ही पड़ेगा। देखते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ रखते हैं फिलहाल बचाने के लिए। अब कुछ मैं फ़िलहाल अभी इसके रुक को मार भी नहीं सकता क्योंकि मैं अपने बिशप से मारूँगा, फिर अपने नाइट से मार सकता है। वैसे फिर मैं अपनी रानी से मार के चेक दे सकता हूँ। बट कुछ बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक स्मार्ट मूव है। स्मार्ट कैसे है? क्योंकि आप देखेंगे मैं इसके बिशप को तो मार दूंगा अपनी रानी से, मेरी रानी बच जाएगी, बट फिर ये अपने रुक से मेरे बिशप को भी मार देगा। तो इसलिए मूव थोड़ा स्मार्ट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस चुका हूँ। मेरे को रानी तो बचानी ही है, तो मुझे उसको मूव करवाना ही पड़ेगा। तो इक्वल ट्रेड ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यही जो मैंने एंटिसिपेट किया था, फिर से वही हुआ। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, मैं फ़िलहाल चेक के लिए जाऊँगा नेक्स्ट मूव में। बट आप देख सकते हैं इसका रुक मेरे राजा के डायरेक्ट लाइन में है और अपनी रानी को भी अगर ये तो इसने एक अच्छा मूव चल दिया है। क्योंकि अब दिक्कत ये है कि आ, अब दिक्कत ये है कि ये इसका राजा एकदम सेफ स्पॉट में पहुंच चुका है, मेरा राजा एक्सपोज्ड है। ये अपने रुक को भी इधर ही ले आएगा, अपनी रानी को भी ले आएगा। मुझे यहाँ से थोड़ा रिट्रीट करना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या करता है। सही प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, सोच समझ के खेल रहा है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर रहा है। कौन सी कंट्री है? आर्मीनिया। देखते हैं क्या करता है। मुझे लग ही रहा था ये करेगा। जिस केस में मैं अच्छा, मेरे को एक्चुअली अपना नाइट भी बचाना है, तो मैं ज़्यादा दूर इधर उधर नहीं रख सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ ही रखना पड़ेगा, वरना ये अपने रुख से मेरे नाइट को मार देगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट मूव में मैं अपने नाइट को मूव करवाऊंगा क्योंकि वो इसका जो रुक है वो डायरेक्ट मेरे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट में है। इसने खुद ही ये समझ गया था, इसने खुद ही जानबूझ कर उधर मूव करवा दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, अगर मैं इससे मारूँ, ओके, इसको गेम में लेके आता हूँ।
मेरी रानी इसको बहुत प्यारी है। रानी को नहीं छोड़ रही है। ये पूरी लाइन जाती है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये फिर से यहाँ मतलब B7 अगर मैं रखता हूँ तो ये फिर से अपने उसको शिफ्ट करेगा, मेरी रानी पर अटैक बनाएगा और मैं फिर से यहाँ रख पाऊँगा। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल यहाँ रखता हूँ। ओह, बट अब ये डायरेक्ट नीचे आके मेरे नीचे वाले पॉन को, क्योंकि वो फ्री हैंगिंग है फ़िलहाल, उसको मार देगा। नहीं मारेगा एक्चुअली। लग ही रहा था मेरे को। इस केस में अपने रानी को, अगर मैं अपने नाइट को हिलाता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी रानी को मार देगा। अब तो थोड़ा सा बिट ऑफ अ स्ट्रगल। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर बट मेरे को अपनी रानी भी, मेरे को अपना नाइट भी बचाना ही है। अगर ओके ओके, क्या चलूँ मैं यहाँ पर ऐसा। ये नेक्स्ट मूव में क्या करेगा? ये नेक्स्ट मूव में अपना एक हाथी लाइन ऑफ वहाँ पर रख देगा। मेरी रानी के सामने रख देगा, विच इज़ B8। तो मुझे अपनी रानी बचाने के लिए हटाना पड़ेगा और फिर मेरे नाइट को मार देगा। तो मेरे नाइट को अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी रानी पर अटैक कर सकता हूँ। फिर ये यहाँ रखेगा, मैं उसको ठीक है, ये करते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से अपने रुक, अच्छा इसे कहते हैं ब्लंडर, इसको रियलाइज़ हो गया होगा। और अब मैं यहाँ पर, अब ये गेम कभी भी छोड़ सकता है। बस देखते हैं क्या करता है। गेम तो वैसे जा चुका है इसके हाथ से। मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट मोस्ट प्लेयर्स के लिए रानी, इनफैक्ट मेरे लिए भी, मेरी भी जब रानी चले जाती है तो बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए जीतना। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ चांसेस होते हैं इसमें मैं रानी जाने के बावजूद गेम जीत जाता हूँ। बट मोस्टली इट्स वेरी टफ। तभी तो रानी के 9 पॉइंट्स होते हैं। रिकनेक्टिंग पे जा चुका है तो प्रॉब्ली अबैंडन कर ही दिया है इसने। So I guess this will be our yeah, see, again a win, and we're up again. All right, guys. Thank you. See you in the next.